खतीजा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कितने बजे सुबह उठी थी? मैं बस थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अनुमान? वो तो मेरे उठने से पहले ही कमरे से जा चुके थे। भाभी, अगर बाकी घर के लोग उठ गए तो मैं सलाम कराऊं जाके? नहीं, मेरा मतलब है हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन पहले दिन ही कमरे से बाहर इस तरह नहीं आती, मायूब समझा जाता है। तुम अपने कमरे में ही रहो, मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, और मेरे कहे बगैर कमरे से बाहर मत आना। और ये ज्यादा बनने संवरने की जरूरत नहीं है। नुमान को मेकअप वगैरह बहुत बुरा लगता है, उसे सादा लड़कियां पसंद है। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। उसे तेज और शातिर लड़कियों से सख्त नफरत है। जी, बहुत बेहतर भाभी। अगर तुम अपने शौहर को और अपने ससुराल वालों को खुश रखना चाहती हो, उनका दिल जीतना चाहती हो, तो मेरी हर बात पर अमल करना होगा। जी भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और ये कपड़े बदल लो, तुम पे अच्छे नहीं लग रहे। अरे अरे राहत मासी, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तक आटा गूंद रही हो? तुम्हें पता भी है फुरकान ने सुबह सुबह ऑफिस पहुंचना होता है, देर हो जाएगी। भाई मैं समझी नए नवेले दुल्हन दुल्हा हैं, देर से उठेंगे हैं, इसीलिए नाश्ता अभी तक तैयार नहीं किया। और फुरकान साहब क्यों जाएंगे आज फैक्ट्री? खैर से नई नवेली दुल्हन का पहला दिन है आज घर में। पहला दिन है, आखिरी नहीं है जो सब अपने जरूरी काम छोड़कर घर पे बैठ जाएं। तुमसे जितना कहा जाए ना उतना ही किया करो, ज्यादा सोचने और बोलने की जरूरत नहीं है। फुरकान तो क्या, आज नुमान भी छुट्टी नहीं करेगा। हाय, नुमान साहब भी फैक्ट्री जाएंगे आज? भाभी नाश्ता रेडी है क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, नाश्ता तैयार है, बस तुम जल्दी आ जाओ। जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी हाथ चला, खुद कुछ नहीं करती। मलिका बेटी। जी अब्बा जी। वो नौमान और छोटी बहू को भी बुलवा लो नाश्ते के लिए। जी मैं खुद बुला के लाती हूँ। हाँ, शाबाश। नौमान, खदीजा, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। मैं नाश्ता कमरे में ही कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, छोटी बहू कहाँ रह गई? अब्बा जी वो उसने नाश्ता अपने रूम में मंगवा लिया है। एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। नाश्ता कमरे में मंगवा लिया? अरे अब्बा जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप नाश्ता कीजिए, वो थकी होगी, उसे आराम करने दें। नाश्ता उसका मैं उसके कमरे में भिजवा दूंगी। वैसे असूलन अब्बा जी उन्हें आपको सलाम करने आना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर वो नहीं आना चाह रही तो ठीक है, कमरे में नाश्ता कर ले। मलिका बेटी, वो छोटी बहू का नाश्ता कमरे में भिजवा देना। मुझे अब्बा जी देर हो रही है, मैं तो नाश्ता कर चुका। खुदा। हाँ, शाम को जल्दी आ जाना। वलीमे के मेहमानों की लिस्ट तैयार करनी है और बाकी तैयारियां भी देख लेंगे तो। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो
अब्बा जी मैं सोच रही थी कि वलीमे पे आएगा कौन। मेरा मतलब है खदीजा के मैके में तो कोई है नहीं, और उसके चाची की और चचा, मेरा नहीं ख्याल अब उससे कोई राब्ता रखना चाहेंगे। मलेका बेटी, वलीमा तो सुन्नत रसूल है। कोई आए ना आए, हम अपने तौर पे मेहमानों को बुला लेंगे और वलीमे की रस्म अदा कर देंगे, क्यों ना मान। जैसा बेहतर समझे अब्बा जी, मेरे पास तो इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। क्या डिस्कस करूं मैं, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन आप प्लीज भाभी से मशवरा कर लीजिए। चलता हूँ। नाश्ता तो कर लिया मैंने, थैंक यू। अब्बा जी मुझे तो लगता है नुमान के पास अपने ही वलीमे में शिरकत का वक्त नहीं होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा, आप नाश्ता कीजिए। अरे अरे, ये ट्रे सजा के इस कदर एहतमाम से किसके लिए लेकर जा रही हो? नई दुल्हन के लिए। क्यों भाई? ये अंडे, पराठे, मक्खन, दूध, पत्ती, चाय किसकी इजाजत से? खुद ही ने तो कहा था नई दुल्हन के लिए कमरे में नाश्ता लेके जाओ। रखो ट्रे, वापस रखो, निकालो ये सब चीजें। एक पराठा, चाय बहुत है, उसको आदत नहीं है इन चीजों की, और ना ही पड़े तो अच्छा है। खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर आइंदा इस तरह ट्रे सजा के दुल्हन बेगम के लिए तुम कमरे में लेकर गई, समझी? वरना जानती हो तो मुझे अच्छी तरह। निकालो ये सब कुछ। खूब जानू हूँ। करीब में फार्मेसी है, यहाँ सब दवाइयाँ ले लीजिए। अरे नुमान, क्या हाल है भाई? भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें शादी की। थैंक्स यार। तुम आज यहाँ? तुम्हें तो आज हमारी भाभी के पास होना चाहिए था। वैसे भी तुमने 3 दिन का ऑफ लिया था। नहीं यार, मैं इन बेकार की चुचलेबाजी में नहीं पड़ता। मैं एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हूँ और मेरे ख्याल में हॉस्पिटल को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने अपनी छुट्टी भी कैंसिल करवा दी। ये बड़े प्रोफेशनल हैं आप तो। खैर, शादी की मिठाई तो आज हम ज़रूर खाएंगे, और साथ में शादी की ट्रीट भी। हाँ, बाय द वे, वलीमा कब है तुम्हारा? इनवाइट करोगे ना? हाँ श्योर। अब्बा जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं बहू, परेशान नहीं हूँ मैं, बस सोच रहा हूँ कि सुबह छोटी बहू क्यों नहीं आई नाश्ते की टेबल पे। भाई चलो, नाश्ता कमरे में करना था तो चाय पी लेती हमारे साथ, आके सलाम दुआई हो जाती। अब तुम जरा जाके पता करो कि आखिर बात क्या है। कहीं नुमान ने कोई ऐसी बात ना कर दी हो कि छोटी बहू नाराज हो गई। नहीं नहीं अब्बा जी, आप परेशान ना हो। दरअसल आप तो अच्छी तरह जानते हैं खदीजा यतीम लड़की है। मेरी चाची के घर रहती थी, वहां पे भी उसे ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की ना आदत थी ना इजाजत थी, शायद इसीलिए झिझक रही हो। वैसे भी अब्बा जी, ये मर्दों वाला घर है, आप फिक्र न करें, मैं उससे बात करूंगी। इंशाल्लाह वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो बहू, लेकिन तुम छोटी बहू को जरा समझाओ कि यूं सबसे कट के रह जाने से तो गुजारा नहीं होगा ना। अब यही उसका घर है और हम सब उसके घर वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, समझाना बेटा जरूर। फिर कैसी लगी आपको मलका की पसंद? कौन? किसकी बात कर रही हो? ओहो, नुमान की दुल्हन की बात कर रही हूँ। और किसकी भला? अच्छा भाई, मलका का इंतखाब बुरा कैसे हो सकता है भाई? उसने कुछ सोच समझ कर ही खदीजा का इंतखाब किया होगा ना। ठीक कहा आपने, बहुत ही सोच समझ कर लाई है वो खदीजा को इस घर में।
क्या तुम्हें खदीजा के इंतखाब पे कोई इतराज है? मैं कौन होती हूँ भला मलका के किसी फैसले पे इतराज करने वाली? आखिर वो, इसमें तो कोई शक नहीं, इस घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते सबसे ज्यादा हक बनता उसका। यही तो तशवीश की बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि खदीजा मुझे बुरी नहीं लगी, वो अच्छी सुघड़ बाअखलाक लड़की लगती है, लेकिन क्या? नहीं, आपको नहीं लगता कि वो लड़की किसी सूरत भी नुमान के काबिल नहीं है? और वैसे देखने में भी उनका कोई मेंटल लेवल ही नहीं मिलता। पर फिलहाल अभी इतनी दूर की कोड़ी लाने का कोई फायदा नहीं। शक्ल सूरत और तालीम में मलका बेटी भी बहुत कम था, लेकिन उसकी खूबियाँ उसकी खामियों पर हावी है। इस घर के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हुई है वो, वरना आजकल की खूबसूरत लड़कियाँ और तालीमी याफ्ता लड़कियाँ किसी को खातिर में लाती हैं। घर संभालना इनके बस की बात नहीं है। अच्छा भाई साहब की ज़बान मत बोलें आप, वो तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। घर संभालने और ख़ानदान को जोड़े रखने से ज़्यादा बच्चों की खुशी और उनके सुख को देखा जाता है। और ये खदीजा बेचारी, ये तो वैसे ही बेज़बान गाय लगती है बिल्कुल। मैं नुमान के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। नहीं, वो लड़का कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह सकता। हौल वाला खुद, अभी बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और तुमने बशगुनी की बातें शुरू कर दी। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो बेगम। मेरी बात गौर से सुन लो तुम, कान खोल के। घर वालों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उनके साथ खाना भी बैठकर तुम नहीं खाओगी, समझी तुम? नुमान को फरमाइशों से सख्त चिढ़ है, इस बात का ख्याल रखना। वो काम के अलावा इजाफी बात करना पसंद नहीं करता। वो तो इस शादी के लिए राजी नहीं, कितनी मुश्किल से राजी किया उसे। ऐसा कोई काम ना करना जिससे वो चिढ़े, गुस्से का बहुत तेज है वो। बहुत एहतियात से रहना होगा तुम्हें। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। इस गलतफहमी में मत रहना कि नुमान के दिल से तुम उस लड़की की याद को खुरच पाओगी, और इसकी कोशिश भी ना करना। तुम और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है, कहां वो और कहां तुम। तुम्हारे लिए तो यही गनीमत है कि नुमान ने तुम्हें अपना नाम दिया है। अब ये दावत वलीमा के लिए मैंने लिस्ट बना ली थी, वो आप ये देख लीजिए, जिनको बुलाना है और देखना। हाँ ये सब ठीक है, लेकिन बेटा दानिश साहब का नाम नहीं नजर आ रहा, उनको विद फैमिली शामिल कर दो, बाकी तो सब ठीक है। और हाँ, एक नजर बहू को और नौमान को भी दिखा लेना, हो सकता है उन्होंने भी किसी को इनवाइट करना हो। बेहतर अब्बा जी। अब्बा जी, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है जिससे आप लोगों को फौरी आगाह करना बहुत जरूरी है। वो दरअसल हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं इसके लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अब्बा जी मेरा यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये बात मेरे फहमो गुमान में भी नहीं थी। यकीन जानिए, मैं सिर्फ इस घर की बेहतरी चाहती थी और खतीजा की भी। मैं चाहती थी कि वो उस जहन्नुम से निकलकर एक अच्छी पुरसुकून जिंदगी बसर कर सके। लेकिन क्या बेटा? आपको कैसे बताऊं, लेकिन बताना भी जरूरी है। आपके कहने पर मैंने खतीजा से बात की थी, उसे समझाने की कोशिश की थी कि अब यही उसका घर है और यूं अपने ससुराल वालों से लाताल्लुक रहना ठीक नहीं है। अब्बा जी, मेरे समझाने पर वो रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने कहा कि वो इस शादी से खुश नहीं है, ये शादी जबरदस्ती कराई गई है। दरअसल वो किसी और को पसंद करती है। क्या कह रही हो बेटा? यानी खदीजा इस शादी से खुश नहीं? दरअसल उसकी चाची
उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी ताकि उसकी जिम्मेदारी से जान छुड़ा सके। इसीलिए अब्बा जी जब हमने रिश्ता डाला तो उन्होंने फौरन हामी भर ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन मेरी बात पर यकीन कीजिए, अगर मुझे इस बात का जरा सा भी इल्म होता तो मैं हरगिज़ खतीजा को इस घर की बहू बनाकर कभी ना लाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे लगता है कि नुमान को भी इस बात का इल्म हो गया है। क्या मतलब बेटा? मेरा ख्याल है कि खतीजा ने नुमान को सब कुछ बता दिया है। मुझे लगता है नुमान को खतीजा ने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है, इसीलिए वो बहुत उदास और बुझा था। फिर खतीजा नाश्ते की मेज पर भी नहीं आई। नुमान का मूड ज्यादा खराब हो गया और वो सीधा अस्पताल चला गया। अब्बा जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सबकी जिम्मेदार मैं हूं। क्या मतलब है किशोर खातून? वलीमा नहीं हो रहा? अरे ये क्या बात हुई भला? अब भाई ये कैसे हो सकता है? अरे मुझे मलिका ने बताया है नुमान का वलीमा नहीं हो रहा। भाई मुझे बेग साहब से ये उम्मीद नहीं थी भाई। हाँ ठीक ही तो कर रहे हैं भाई साहब। अरे ऐसी भी क्या जरूरत है कि उसके चोचले उठाए बस सूरत यतीम सूरत वाली की। और क्या जरूरत है उसमें इतना पैसा खर्च करने की? उसने औकात देखी है अपनी। अरे तौबा करो अल्लाह से माफी मांगो। इतने बड़े बड़े बोल बोल रही हो तुम। अम्मा मैं जानता हूँ सारे खेल में जो है ना वो आपा का ही हाथ होगा। अरे आपा की चालाकियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे खतीजा जैसी मासूम लड़की को दीवाना बनाने में उनका जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। अरे चुप कर जा बदजात बदहराम। किसी के सामने ये मत कह देना। मुझे पता है तू तो जलता है अपनी आपा से, दुश्मन है तू उसका। अरे कमबख्त तुझे तो अपनी आपा की फिक्र होनी चाहिए। तुझे क्या पता ये देवरानियां क्या चीज होती है, जिठानियों का सुकून बर्बाद कर देती है। ये चंडालने होती है चंडालने। अम्मा 100 चंडालने जो है ना 100 चंडालनों पे भारी है तुम्हारी बेटी। आपा को जानती नहीं हो क्या? अम्मा तुम्हें कोई शक है क्या? अरे तुम्हारी तरबियत है वो, तुम्हारी। जरा इधर तो आ। हाँ? अल्लाह अपनी शक्ल मनुष्य। नहीं बैठो क्या कर रही थी? कुछ नहीं। कमरे में इस तरह अकेले पड़े पड़े थक गई होगी तुम। अब्बा जी ने बताया कि वलीमा नहीं हो रहा। अब बाकायदा वलीमा नहीं हो रहा तो बाकी रसूमात की क्या जरूरत है। मैंने सोचा तुम्हें मसरूफ रखने के लिए आज ही किचन की जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप दूं। जी? अरे इसमें हैरान होने की क्या बात है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा, दिल भी लगा रहेगा। वैसे भी दुल्हन तो वही होती है जो शौहर के मन को पाए। अब तुम्हारे शौहर का मन ही नहीं है तो इन रस्मों के तकल्लुफात में पड़ने की क्या जरूरत है। बस तुम अल्लाह का नाम लो, कमरे से बाहर आओ और घर के कामों में अपना दिल लगाओ। वैसे भी तो अपनी चची के घर तुम सुबह से लेकर रात तक काम ही करती थी ना। ये तो तुम्हारा अपना घर है। मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ।
खदीजा, आ जाओ। आज से बावर्ची खाने की सारी जिम्मेदारी, खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। मासी राहत तुम्हें 1-2 दिन में सारे काम समझा देगी। इस घर में काम करने और खाना पकाने के कुछ असूल हैं जिन पर बहुत सख्ती से अमल होता है। हमारे घर में बाजार के मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते और ना ही मशीन के पिसे हुए मसाले इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा सारे मसाले हाथ से ही पीसने पड़ेंगे तुम्हें। अब लेकिन मैं चुप करो। कितनी बार कहा है जब मैं बात कर रही हुआ करूं बीच में मत बोला करो। समझ नहीं आती तुम्हें? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? घर के तमाम अफराद के लिए चाय राहत मासी बनाती है, लेकिन चाय पेश करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। याद रखना, अब्बा जान या घर के किसी फर्द को तुम कभी भी चाय पेश नहीं करोगी, समझी? तौबा तौबा, इस यतीम के साथ इस कदर का जुल्म, अल्लाह तुझे पूछे मलका। इस घर के सारे खर्चे की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। अब्बा जान को हर महीने हिसाब देना होता है मुझे, इसलिए कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई चीज जाया होनी चाहिए। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, ठीक है? और जो मैं खाने पीने को दूंगी वो ही खाना होगा। और हाँ, अदरक और लहसुन पहले से छीलकर और पीस कर रख लेना, ये फ्रिज है, इसमें तुम्हारी आसानी के लिए कह रही, ठीक है ना? और राहत मासी, तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि अब ये खतीजा आ गई है तो तुम्हें कामों से फुर्सत मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना बड़ा घर है, इतने लोग हैं, 1000 काम देख रखे हैं मैंने तुम्हारे लिए। ये छोड़ो, ये खतीजा संभालेगी। आओ मैं बताऊं बाकी क्या काम करने। अरे छोड़ो ना, जल्दी आओ मेरे साथ। खतीजा देखो सब्जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये शादी जबरदस्ती कराई गई है और ये कि वो किसी और को पसंद करती है। ये छोटी बहू को काम पे किसने लगाया? जी मैंने। इतनी जल्दी? अब्बा जान, ये बहुत जरूरी था। कल से वो कमरे में बैठी है, रोए चली जा रही है। इस तरह अगर वो कमरे में बंद रही तो और अपने आप को अजनबी और अकेला महसूस करेगी। मैंने सोचा जरा कामों में हाथ बटाएं, उसका दिल लगे, ताकि वो इस घर को तस्लीम करे, अपने आप को इस घर का फर्द समझे। आखिर वो इस घर की बहू है। सही फैसला किया बेटा, शाबाश बेटा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए कि एक तो ये फैसला खदीजा के हक में बहुत बेहतर है और दूसरे इस फैसले में इस घर की बेहतरी भी है। अब कम से कम इस बहाने वो कमरे से तो निकली। आप फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, इंशाल्लाह। मुझे तो इस घर की बेहतरी चाहिए बेटा। आपको किसने कहा मेरी वार्डरोब को हाथ लगाने को? जी वो आपकी अलमारी की तरतीब खराब हो रही थी तो मैंने सोचा। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता
कि कोई मेरे कपड़ों को या पर्सनल चीजों को भी हाथ लगाए, समझी? ये बात सच है कि खतीजा वाकई शादी से पहले किसी और में इंटरेस्टेड थी? आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये हरगिज नहीं था। देखने में वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी सूरत से ही धोखा खा गई। फुरकान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्बा जी ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी मुझे जो मैं निभा नहीं सकी। इस बात का सारी उम्र अफसोस रहेगा मुझे। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे तुम्हारी नीयत पे जरा बराबर भी शक नहीं है। तुमने एक यतीम लड़की को बिना जहेज के ब्याह कर अल्लाह को खुश करने की कोशिश की, और यकीन मानो कि तुम्हारी ये नेकी रायगा नहीं जाएगी। जहां तक रहा सवाल नौमान का, तो नौमान की किसी भी लड़की से शादी हो जाती, वो ऐसा ही बुझा बुझा सा रहता, क्योंकि वो अभी तक उस लड़की को भूल नहीं पाया। तुम खाम में अपने आप को परेशान ना करो और अपनी सेहत खराब ना करो, ना ख्याल रखो। इस घर को मैंने हमेशा अपना घर समझा और इस घर का हर फर्द मुझे बहुत अजीज है। मैं नुमान को इस हालत में नहीं देख सकती। हेलो सलमान बेटा, क्या हाल है बेटा? सेहत तो ठीक है ना तुम्हारी? इम्तिहान खत्म हो गया बेटा? अच्छा रिजल्ट कब आ रहा? शाबाश, तुमसे मुझे यही उम्मीद है बेटा, यही उम्मीद है। हाँ बेटा, मानता हूं मैं कि ये तुम्हारे इम्तिहानों के दौरान नौमान की शादी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बस क्या बताऊं, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया बेटा। और अच्छा चलो मेरी बात सुनो। राहत, चाय की बड़ी सख्त तलब हो रही है, सर में भी दर्द है। एक चाय का कप दे दो मुझे। राहत, मलिका, बहू, भाई कोई पता नहीं कहां चली गई सबकी सब। अरे बहुत शुक्रिया बेटा। चाय बनाई है तुम? कमाल क्या? तुम्हें मैंने समझाया था ना कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने कोई काम नहीं करना, जो मैं कहूं बस वैसा ही करना है। किसकी इजाजत से तुमने अब्बा जान को चाय दी? बोलो बोलो। भाभी वो बहुत देर से मांग रहे थे चाय। तो मैं मर गई थी क्या? अब्बा जान का दम निकल रहा था चाय के बगैर।
अगर तुमने आइंदा मेरी इजाजत के बगैर कोई काम किया या अपनी हद पार करने की कोशिश की तो तुम्हें उसी दोज़ख में भेज दूंगी जहां से तुम निकल के आई हो। समझी तुम? एक चादर तो सही नहीं कर सकता, हाथों में तो उसके बोर लगी भी होती। घर का काम नहीं, कुछ नहीं। ये कहां से आई इसके पास? अल्लाह, जब ही मैं कहूं कि पहली तनख्वाह ये कहां झोंक कर आया है। अरे उसी कल मुही को दे आया होगा। भाई वाह, छोटी बहू, वही ऐसी अच्छी चाय बनानी तुमने कहां से सीखी? मैंने तो जिंदगी में ऐसी चाय नहीं पी। है? हद हो गई, अजीब लड़की। सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। जवाब कैसे देगी अब्बा जान? जब चाय उसने बनाई ही नहीं तो इसी तरह नजरें चुरा के घबरा के निकलेगी ना। है? चाय उसने नहीं बनाई? उसने आपको चाय का कप ला के जरूर दिया है, लेकिन चाय उसने नहीं बनाई, मैंने बनाई है। आपके कहे बगैर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि आपको चाय की तलब हो रही होगी। मैं बावर्ची खाने में नोमान के लिए सूप बना रही थी, इसीलिए मैंने चाय खतीजा के हाथ भेज दी। बहू रानी, असल में तुम्हें घर के हर फर्द के दिल में उतरना आता है। पता नहीं तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि किसको किस वक्त किस चीज की जरूरत है। मैं तो कहता हूं तुम हमारे घर की मलिका हो। शुक्रिया बाजान। आप ये बताइए आपको चाय कैसी लगी? अरे बहुत मजे की। मैंने तो जिंदगी भर ऐसी चाय नहीं पी, कुछ आज स्पेशल ट्राई किया था। बस अब्बा जान, एक नए तरीके से चाय बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, अच्छा। जीती रहो भाई, जीती रहो बेटा, जीती रहो। है जुल्फे, इधर आ। बोलो अम्मा। कहाँ रहता है तू? ना काम पे जाता है, सुबह देर से उठता है, रात को 12 बजे के बाद घर में आता है। किन चक्रों में है तू? कहीं शादी तो नहीं कर ली उस सराफा के साथ? खबरदार अम्मा, जो उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तुमने, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर कल कला को उसने तुम्हारी बहू बन के आना है इस घर में। इज्जत करो उसकी। हैं? इज्जत? और मैं करूं उसकी इज्जत? अरे इज्जत के नाम से वाकिफ भी है वो। इज्जत, बढ़िया इज्जत कराने वाली हर्राफा। ये दोनों माँ बेटी ना बहुत मशहूर है, मर्दों को शादी और मोहब्बत के नाम पर लूट लेती हैं। मैं तुम्हारी और आपा की साजिशों और चालाकियों के दरमियान बोलता हूँ? नहीं ना? तो मेरे मामलात में भी बोलने की कोशिश ना करे कोई, कि अगर मेरे मामलात में कोई बोला ना तो सोच लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है, अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो मेरा और मलका का क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है, ठीक हो? ठीक, बिल्कुल ठीक। नोमान बेटा, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम कुछ चुप से हो गए हो। क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं 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 अब्बा जी, बस आजकल काम कुछ ज्यादा हो गया है। लास्ट वीक कुछ ज्यादा इमरजेंसीज हो गई थी, जिनकी वजह से मैं ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब सा हो गया था। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूं बेटा कि खदीजा को तुम शादी से पहले नहीं जानते थे, इसीलिए शायद तुम दोनों को एक दूसरे को जानने में ज्यादा वक्त लग रहा है। क्या ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए खदीजा को साथ ले जाओ, कहीं घूम फिर आओ बेटा? नहीं अब्बा जी, मेरा मतलब है अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं तो कब बेटा? अभी तो
एक हफ्ता भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को, और यही तो दिन होते हैं एक दूसरे को जानने के, एक दूसरे के करीब आने के। बेटा जी मुझे सॉरी, फोन सुन लो जरा मैं। हेलो, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो